एक अल्लाह वाले और माँ बच्चे का जबरदस्त किस्सा। आज का किस्सा शुरू करते हैं और आपको ये किस्सा पूरा देखना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। किस्सा यह है कि एक अल्लाह वाले किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली से उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है और मारते मारते वह इतने गुस्से में थी कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू चला जा मेरी नज़रों के सामने से, और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। वहां पर गली पर जाकर भी चौक में उसने इधर देखा उधर देखा, उसको कुछ समझ भी नहीं आया। वह रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा और आगे बढ़ा। यह अल्लाह वाले फरमाते कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वह क्या करता है। तो बच्चा एक चौक में गया, वहां पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वह बहुत देर के बाद वह वापस घर के पास आया। दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो वहीं पर वह रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को उसने चिपटा दिया और वही दरवाजे को टेक लगाकर वह सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब कोई काम पड़ा तो उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो बच्चा वहां सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम निकल जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और उसको उसके बाल पकड़कर उसको और धक्का दे दिया। वह बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी? तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्ना को पूरा करने वाला कौन होगा? माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन माँ दरवाजे से मुझे धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई डर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूँगा। ये सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिपटा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर तू मुझे सताता क्यों है? परेशान क्यों करता है? मेरी नाफरमानी क्यों करता है? जो मैं कहती हूँ वह तू क्यों नहीं करता है? तो आज से वादा कर कि जो मैं कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं करूँगी। वाकई से क्या सबक मिलता है? वह जो अल्लाह वाले ये सब देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। वह रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफ़ी मांग लें। तो वह रब और अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वह भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है? याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माह से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ हाथ उठाने ही की देर है, गिड़गिड़ाने की, बिलबिलाने की देर है। खुदा हमें माफ़ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ़ करने में कभी देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनहगार है, लाख नाफरमान है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। हमें तौबा की ज़रूरत है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमत खुदाई जोश में आएगी और हमें अपनी गोद में ले लेगी, अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।